सुन बहू, मेरी बेटी के घर से कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, उनका सारा खाना तुझे बनाना है और खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या हुआ, तू कुछ भूल तो नहीं रही है? तुझे सुन गया है? वो माँ जी, मैंने कभी इतने बड़े घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली है, मुझे डर लग रहा है कहीं खाना बनाने में कुछ गड़बड़ हो गया तो। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखा के नहीं भेजा ससुराल में? तुझे पता नहीं था कि शादी के बाद में बहू को पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, जो तुम मुँह उठाकर आ गई शादी करके। अरे माँ, आप क्या बोल रही हो? आपको 20 साल लगे इस गृहस्थी को संभालने में, और बोल बोल के तो मेरा गला बैठ गया कि कपड़े पहन लो ठंड लग जाएगी, लेकिन नहीं, सोचती है बुढ़िया पागल है, ऐसे ही पक रही है। मजा आ रहा है ना? अजीत ना क्यों चिल्ला रहे हो आप? दवा ली हूँ ना, ठीक हो जाऊंगी मैं, हो जाएगी ठीक। बहू, आप कहाँ चली? माँ जी किचन में जा रही हूँ। किसने बोला तुझे किचन में जाने के लिए? माँ जी अपने लिए काढ़ा बनाने जा रही हूँ, अब इसके लिए भी आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। चुपचाप यही बैठ जा, यहाँ वहाँ घूमेगी, खांसेगी, हम सबको भी बीमार करेगी। ये ले बहू, काढ़ा पी ले। सब समझती हूँ मैं तेरी चालें। माँ जी, मेरी कौन सी चाल है? घर के कामों से ताकि तू बच जाए। माँ जी, खुद को बुखार कौन लगाता है? तू, ताकि सास पकाए और तू बैठकर खाए। माँ जी, आप मत पकाना, मैं पकाऊंगी, बस आप चुपचाप बैठकर खा लेना मेरे हाथों से, ताकि मुझे भी जुकाम हो जाए। भैया, दिवाली में बहुत सारी मिठाई लेकर ना, और मेरी फेवरेट काजू कतरी भी। हो गई चालू ये भिखारन? ठीक है बेटा, ले आऊंगा। ये देखो, दिवाली आई नहीं कि इनकी फरमाइश चालू हो गई। दीक्षा, चुप रहो ना, मिठाई तो मंगाई है उसने बस। मिठाई तो मंगाया है, पैसे क्या उसका बाप छोड़ के गया है? दीक्षा, जुबान संभाल के बात करो। हाँ तो ठीक है, मुझे भी 25,000 रूपया चाहिए दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। वैसे हरकतें तो नहीं है तुम्हारी 25,000 के लायक, पर ठीक है, मैं दे दूंगा। पता नहीं ये कब तक इस घर में रहेगी। जब तक ये इस घर में रहेगी ना, तब तक सुख चैन मुझे कुछ। अरे बहू। हाँ जी मम्मी जी। इतना बड़ा घूंघट लिए तुम्हें काम करने में कैसे जम रहा है? अरे माँ जी, मैं आराम से कर लेती हूँ काम। अरे बहू बैठो यहाँ पर। मुझे अच्छे से पता है बेटा, घूंघट में काम करने को नहीं जम रहा होगा, और बाहर कितनी धूप हो रही है और गर्मी कितनी हो रही है बेटा। और बिटिया, तुम्हें एक बात बता दूं, मैं डायरेक्ट सास नहीं बन गई हूँ। मुझे भी इतना बड़ा घूंघट लेना पड़ता था अपनी सास के सामने। पहले अभी इस घूंघट को ऊपर करो, फिर घर का काम करना। हे माता रानी, कितनी चांद सी बहू लेकर आई हूँ मैं, इसे घूंघट में मत छिपा के रखा करो बेटा। जी ठीक है मम्मी जी, अब जाओ बेटा। अरे बहू, आ गई तू? हाँ मम्मी जी। आज तो टिफिन ले जाना भूल गई थी, बाहर कुछ खाया कि नहीं खाया तूने? वो मैं जल्दी में भूल गई थी, पर मैंने बाहर नाश्ता कर लिया था। अच्छा ठीक है, मैं गरम गरम रोटियां बना देती हूँ, तुझे बहुत भूख लग रही होगी ना? नहीं मम्मी जी, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। अरे नहीं बहू, तू बहुत थक गई होगी, जाके आराम कर। ठीक है मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी, वो आपने इनका ऑफिस वाला शर्ट देखा क्या? बहू, वो मैंने धो दिया है, ऊपर सूख रहा है। अच्छा ठीक है। और हाँ, वो सुबह मेरा पार्सल आया होगा। अरे हाँ, मैं तुझे बताना भूल गई, आया था मेरा पार्सल, मैंने ले लिया है। आपने ले लिया? पर मैं तो पैसे रख कर ही नहीं गई थी। अरे बेटा, मेरे पास पैसे थे तो मैंने दे दिए। रुकी मम्मी जी, मैं अभी पैसे ला कर देती हूँ। बहू, मैं तेरी सास नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, और तू मेरी बेटी जैसी है। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ करने से पहले सोचती थोड़ी ना है। मम्मी जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली। अब रो क्यों रही है? तुझे पता है सारी गलती तेरी ही है, तू ही मेरे बेटे को गुस्सा दिलाती है, इसलिए वो तुझ पे इतना गुस्सा करता है। जो वो कहता वो मान क्यों नहीं लेती है? माँ जी, मैंने उनसे बिना पूछे आज तक कोई काम नहीं किया है। उनके हर हाँ में मेरी हाँ होती है और उनके हर ना में मेरी ना ही होती है। वो अपने काम से परेशान होकर सारा गुस्सा मुझ पे ही निकालते हैं। माँ जी, आपको पता है, एक अच्छा मर्द अपने बुरे हालातों से लड़ता है और एक बुरा मर्द अपनी बीवी से लड़ता है। बहू, अगर तुम मेरे बेटे की परेशानी नहीं समझ सकती ना, तो तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ। उसके बुरे समय में तो तुम्हें पैसे संभल कर खर्च करना चाहिए। और तुम हो कि माँ जी, मैं एक साड़ी ही तो खरीदी हूँ, वो भी मेरे ही बचाए पैसे से। अपने पति का पैसा खर्च करने लगती है ना, तो सास को अपने बेटे का बुरा समय और सब कुछ दिखने लगता है। यही फिक्र है अपने बेटे की, तो आप क्यों नहीं मदद कर देती है? पेंशन के पैसे तो भर भर के रखे हैं आपने, इतने सारे पैसे बचा कर करेंगे क्या? मरेंगे तो ऊपर लेकर जाएंगे क्या? जब अपनी बेटी को बैग भर भर कर सामान देती है, तब आपको अपने बेटे का बुरा परिस्थिति याद नहीं आता? कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ तुम्हें, आजकल अपना कंप्लेन बॉक्स लेके नहीं बैठती हो। मैं अब सहना सीख गई हूँ, इसलिए अब कहना छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे जवाब दे रही हो, इसे संस्कार बोलते हैं क्या? जिस तरह आदमी को तेज जुबान और जवाब देने वाली औरत नहीं पसंद, उसी तरह औरत को भी गाली देने वाला और जलील करने वाला मर्द नहीं पसंद। एक सच बात बताऊं, घर ना टूटे उसके लिए एक समझदार स्त्री की जरूरत होती है, और वो स्त्री ना टूटे उसके लिए एक समझदार पति की जरूरत होती है। एक बात बोले, जो घर की सबसे लाडली बेटी होती है ना, ससुराल में सबसे ज्यादा दुख उसी को सहना पड़ता है।